नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लक्ष्य विद एसएस पे। तो आज हम बात करने वाले हैं संविधान के भाग 4 क की, जो कि मौलिक कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है। आज हम अनुच्छेद 51 क को अच्छी तरह से देखेंगे, जिसमें हमारे मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। पहले 10 मौलिक कर्तव्य हुआ करते थे, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं उसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया तथा इसे रूस के संविधान से लिया गया है। जब मैंने संविधान के स्रोत को कवर किया था, जब मैंने संविधान के स्रोत को पढ़ाया था, तो उसमें मैंने अच्छी तरीके से बताया था कि किस देश के संविधान से क्या क्या हमारे देश के संविधान में जोड़ा गया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके थंबनेल पे पार्ट 2 लिखा होगा, संविधान के स्रोत, आप उसे देख सकते हैं। आप उसमें समझेंगे अच्छी तरीके से कि किस देश के संविधान से हमारे देश के संविधान में क्या जोड़ा गया है। तो अपने कोर टॉपिक की अगर बात करें तो पहले 10 मौलिक कर्तव्य हुआ करते थे, वर्तमान में 11 हैं। तो चलिए एक एक मौलिक कर्तव्य को समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला मौलिक कर्तव्य हमारा कहता है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। अर्थात सभी का यह कर्तव्य होगा कि उसे संविधान का पालन करना है तथा अपने राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना है, आदर करना है। दूसरा मौलिक कर्तव्य हमारा यह कहता है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। आपको एक बात बताएं कि जो मौलिक कर्तव्य हैं उसको ऐसी भाषा में लिखा गया है, ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझाने के लिए मेहनत करनी पड़े। ईज़िली आप अगर इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो 11 के 11 मौलिक कर्तव्य आपको कंठस्थ हो जाएंगे। तो हमारा तीसरा जो है मौलिक कर्तव्य कहता है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है कि वह भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखे और उसकी रक्षा करे। वहीं पे हमारा चौथा मौलिक कर्तव्य कहता है कि देश का रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। सभी भारतीयों को, सभी देशवासियों को देश की रक्षा करनी चाहिए और जब भी देश को आवश्यकता पड़े, जब भी देश आवश्यकता के लिए आपका आह्वान करे तो देश की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। हमारा पांचवा मौलिक कर्तव्य कहता है कि भारत के लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना, जो धर्म, भाषा या प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हों। कहने का तात्पर्य है कि भारत के सभी लोगों को आपस में भाईचारे की भावना को बनाए रखना चाहिए और उस ऐसे ही विधियों का निर्माण करना चाहिए जिससे भाईचारे की भावना बढ़े। ठीक है, साथ ही ऐसी प्रथाओं का भी त्याग कर देना चाहिए जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। वहीं पे हमारा छठा मौलिक कर्तव्य कहता है कि हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना। अर्थात हमारी जो समग्र संस्कृति है हम उसको महत्व देना चाहिए, जो हमारी विरासत है उसको हमें महत्व देना चाहिए और उसको संरक्षित करना चाहिए। ठीक है, जो हमारा सातवां मौलिक कर्तव्य है वह कहता है कि वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करना और प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखना। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा
और उसका समर्थन करना चाहिए। ठीक है। वहीं पे जो हमारा 8वां मौलिक कर्तव्य है वह यह कहता है कि मानवता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना का विकास करना। कहने का तात्पर्य है कि हमको मानवतावादी होना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना चाहिए तथा ज्ञान अर्जन के साथ साथ सुधार की भावना और विकास करना चाहिए। ठीक है। वहीं पे जो हमारा क्या नाम है 8वां तो हमने पढ़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन सुधार की भावना का विकास करना चाहिए। हमारा 9वां मौलिक कर्तव्य कहता है कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना एवं हिंसा से दूर रहना। हमारा 10वां मौलिक कर्तव्य कहता है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना ताकि राष्ट्र लगातार उच्च स्तर की उपलब्धियां हासिल करें। ठीक है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना ताकि राष्ट्र लगातार उच्च स्तर की उपलब्धि हासिल कर सके। कहने का तात्पर्य है कि हमें ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे हमारा देश आसमान की ऊंचाइयों को छुए, जिससे हमारा देश विश्व गुरु बन सके। ठीक है। और जो हमारा 11वां और लास्ट मूल कर्तव्य है वह यह कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के आयु के सभी बच्चों को माता पिता या संरक्षक द्वारा प्राथमिक शिक्षा के अवसर को प्रदान कराना। इसे बाद में जोड़ा गया था, इसे 46वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो आपने आज देखा कि हमारा मौलिक कर्तव्य क्या है, हमारे मौलिक कर्तव्य कितने हैं, मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया है। तो इसके बाद जो वीडियो आने वाली है वह बहुत ही खास है। इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं संविधान के भाग 5 की, जो कि संसद से जुड़ा हुआ है, अर्थात यूँ कहें कि संघ की कार्यपालिका से जुड़ा हुआ है। उसमें हम पढ़ेंगे, जो अभी इसके बाद तुरंत वीडियो आएगी उसमें हम राष्ट्रपति विशेष देखने वाले हैं। अर्थात राष्ट्रपति से जुड़े हुए जितने भी अनुच्छेद हैं उन सभी अनुच्छेद को हम एक साथ पढ़ने वाले हैं। वैसे तो अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 62 तक क्रम से राष्ट्रपति के बारे में ही दिया गया है। उसके साथ साथ अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 69, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 86, 87, 99 ऐसे जितने भी अनुच्छेद हैं जो कि राष्ट्रपति से जुड़े हुए हैं उन सभी को हम एक साथ क्रम से एक ही वीडियो में इसके बाद जो आने वाली है उसमें देखेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो भारतीय संविधान की इसके पहले 10 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। इसके बाद भी वीडियो संविधान की वीडियो अपलोड क्रम से होती रहेंगी। तो इस तरह की सभी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।